औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हमने अफसाना आसमान, फूल और लोगों की मुकम्मल पढ़ाई के बाद इसके कल कुछ सवालात किए हैं। हमने 4 सवालात इसके कल किए हैं और आज हम इसका 5वां सवाल करने जा रहे हैं। जो इसका 5वां सवाल है वो है, लड़के की कौन सी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। जो लड़का इस अफसाना में किरदार है, एक बच्चे का किरदार लड़का है, उसके कौन सी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। मैं इसी का जवाब लिखूं यहाँ पे। लड़के ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह उससे इतने पैसे दे इससे इतने पैसे दे दे कि जिसमें वो अपनी दीदी के लिए गुड़िया और अम्मा के लिए सफेद फूलों का गुलदस्ता खरीद सके। और ये दुआ अल्लाह ने उसकी मंजूर की। ये दुआ अल्लाह ने मंजूर की। सवाल नंबर 6, लड़के की माँ और बहन का क्या नाम था। सवाल नंबर 6 का जवाब मैं लिखूं यहाँ पे। लड़के की माँ का नाम हलीमा बीबी और बहन का नाम खालिदा था। सवाल नंबर 7, इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया। सवाल नंबर 7 का मैं जवाब लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया। यह अफसाना कश्मीर के हालात के मुतालिक, नामुसाइद हालात के मुतालिक लिखा गया है। ये अफसाना कश्मीर के नामुसाइदा हालात के पस मंजर में नामुसाइदा
حالات کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جس میں آسمان قانونی قدرت کی قانونی قدرت کی اور پھول بچے کی ان جذبات کی اور پھول بچے کے ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اس ماحول اور حالات کی وجہ سے مجروح و لہان ہے، مجروح اور لہان ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس سوال نمبر 7 کا بھی جواب لکھا ہے، اور اب سوال نمبر 8 ہے۔ اس افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے، یہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کل میں اس کا خلاصہ لکھا ہوں یہاں پہ۔ آج ہم یہ اتنا ہی کر لیں گے، ہم نے مکمل یہ سوالات کیے ہیں، اب ایک رہ گیا، یہ ہم انشاءاللہ کل کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اس افسانے کے مکمل یہ سوالات بھی کیے ہیں، آسمان، پھول اور لوح۔ اب اس کی گرامر کے کچھ کام کرنے ہیں ہم نے، یہ کل ہم کریں گے، حروف کی قسمیں اور پھر اقتباسات میں سے کچھ سوالات یہ کرنے ہیں۔ آج اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر، گھر میں رہے، اطمینان سے رہے، سٹے ہوم، سٹے سیف۔